अब आखिरी एरिया है असेसमेंट एंड ऑडिट का, इसको जो करते हैं इसको 10 मिनट में वाइंड अप करते हैं और सेल्स टैक्स जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब जो हमने चीजें डिस्कस की है ना, इनका ऑडिट और असेसमेंट कैसे होगा, ये भी थ्योरेटिकल एरिया है, इसको देखते हैं। ये भी आपका रीड है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, ये कभी भी आपने छोड़ना नहीं है, इसको आपने रीड लाजमी करना है। क्या, पहले हम बात करते हैं ऑडिट। ऑडिट कहते हैं जांच पड़ताल, वेरिफिकेशन, उसको कहते हैं जी द ऑडिट में भी कंडक्टेड बाय द कमिश्नर। ये जो ऑडिट है ये कौन करेगा, ये कमिश्नर कंडक्ट कर रहा होगा। An inquiry or investigation may also be conducted if the commissioner has sufficient evidence that the person is involved in tax fraud. Inquiry भी हो सकती है, लेकिन रीजन क्या होगी, अगर उसको पता हो कि शक हो कि आप टैक्स फ्रॉड में। ये कौन कर रहा है, कमिश्नर कर रहा है। इसके अलावा कोई भी हमारा इनलैंड रेवेन्यू का ऑफिसर होगा, वो भी ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। इफ द सेम वर अर्लियर कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, अगर उस बंदे का ऑडिट एजीपी से हो चुका हुआ है तो उसका कोई भी बंदा इनलैंड रेवेन्यू का उसका ऑडिट कर सकता है। द कमिश्नर में कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वीडियो लिंक, मतलब वीडियो लिंक जूम वगैरह से ऑडिट प्रोसीडिंग हो सकती है। द असिस्टेंट कमिश्नर ऑडिट shall issue his audit observation if he finds any defects during an audit, वो अपनी ऑडिट की ऑब्जर्वेशन वगैरह फाइंड आउट कर दे सकता है। The registered person is required to submit his point of view within 15 days against such observation। जो ऑब्जर्वेशन पास की जाएंगी उसका 15 डेज में वो पर्सन अपना जवाब दाखिल करेगा। The assistant commissioner shall issue an audit report specifying the sales tax demand if any। अगर वो जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो इशू करेगा असिस्टेंट कमिश्नर, और जो टैक्स वगैरह लेना होगा वो उसकी उसमें डिटेल वगैरह गिवन करके देगा। इफ द रजिस्टर्ड पर्सन मेक्स पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स अबेटेड और शॉर्ट पेड वॉलंटरली, अगर जो बंदा है जिसका ऑडिट हो रहा है वो खुद से जो टैक्स चोरी हुआ था या शॉर्ट पे हुआ था, वो नोटिस ऑफ ऑडिट इशू करने से पहले अगर वो टैक्स पे कर देगा तो उसको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, जीरो पेनल्टी है। अगर वो ऑडिट का नोटिस इशू होने के बाद अगर वो पे कर देगा, लेकिन अभी ऑडिट का प्रोसेस चल रहा है, तो 25% पेनल्टी है। लेकिन अगर उसको ऑडिट का शो कॉज नोटिस इशू हो गया, मतलब ऑडिट ऑब्जर्वेशन पास कर दी गई है, तो उसके बाद वो पे करेगा, तो उसको 100% क्या करेगी, भरनी पड़ेगी, ये जो अपना पेनल्टी है वो इम्पोज हो जाएगी। उसके बाद रिफंड है। रिफंड की अगर हम बात करें कि ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू शैल मेक एन असेसमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग डिफॉल्ट सरचार्ज एंड पेनल्टी, कि वो डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी की असेसमेंट करेगा कब, व्हेन अ पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न ऑफ सेल्स टैक्स, जब आप सेल्स टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा पाएंगे तब वो करेगा। व्हेन अ पर्सन पे टैक्स लेस देन द टैक्स एक्चुअली पेएबल ड्यू टू मिस कैलकुलेशन, अगर आपके कैलकुलेशन में कोई एरर है, उससे कम टैक्स पे किया है, तब भी वो आपकी असेसमेंट कर सकता है। अ पर्सन अर्न इनकरेक्ट इनपुट टैक्स और रिफंड, अगर आपने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है और रिफंड लिया है तब भी करेगा, ये अर्न है, ये डी नहीं आएगा। द टैक्स ड्यू ऑन सप्लाईज मेड बाय अ पर्सन हैज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड, मतलब जो आपने सेल्स की, जो आपने आउटपुट टैक्स लिया वो आपने जमा नहीं करवाया या कम जमा कराया, तब भी आपका खिलाफ आपकी असेसमेंट हो सकती है, चेक आपका हो सकता है। उसके अलावा एनी टैक्स दैट हैज नॉट बीन लेविड और शॉर्ट लेविड बाय रीजन ऑफ एनी इनएडवर्टेंस एरर और मिसकंस्ट्रक्शन और डेलिबरेटली, कि अगर आपने अपने कोई गलती से कोई टैक्स कम कैलकुलेट कर लिया है और उसको शक पड़ जाए, तो वो आपकी असेसमेंट कर सकता है, आपकी जांच पड़ताल कर सकता है, और वो साबित हो जाए, वो कहेगा भाई जितना टैक्स कम पे किया है वो हमें पे कर दो। तो ये रीजंस हैं कि ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू आपकी कब असेसमेंट कर सकते हैं। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि वो कब आपकी असेसमेंट वगैरह कर सकता है। अब असेसमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, जांच पड़ताल का, असेसमेंट का मतलब जांच पड़ताल है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इसको आपने सिर्फ रीड करना है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ आपने रीड करने हैं, पढ़ने हैं, उसके अलावा इसको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ो ही ना, पढ़ने हैं, सिलेक्टिव नहीं करना, कुछ छोड़ना नहीं है। Clearly for the purpose of audit, audit के लिए a show cause notice may be given with a period of 5 years specifying the ground of such assessment and opportunity of being heard shall be provided। अगर आपका ऑडिट होना है तो ऑडिट करने के लिए 5 साल के अंदर अंदर आपको नोटिस इशू किया जाएगा,
किसके 5 साल के, जो आपकी असेसमेंट की जाएगी उस असेसमेंट के 5 साल के अंदर अंदर आपका ऑडिट हो सकता है, लेकिन आपको पहले अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। टाइम लिमिट फॉर सेट असेसमेंट इज विद इन 120 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। जब आपको शो कॉज नोटिस इशू हो जाएगा कि भाई हमें शक के टैक्स कम वगैरह पे की है, तो 120 डेज के अंदर अंदर आपकी असेसमेंट पूरी होनी चाहिए। फर्दर ये जो है 90 डेज की एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन उसके रीजंस जो हैं वो इन राइटिंग होनी चाहिए। However, any period during which the proceedings are adjourned, अगर वो proceedings adjourned थी for any reason, तो स्टे लिया था या कोई भी मैटर्स थे, वो जो डेज होंगे एडजर्नमेंट के डेज, वो इन 120 डेज की कैलकुलेशन में शामिल नहीं होंगे। Where a tax has not been levied, the sales tax shall be recovered as a tax fraction of the value of supply. अगर टैक्स लेवी नहीं किया गया तो परसेंटेज की फॉर्म में गवर्नमेंट टैक्स निकलवा लेगी। Where a person required to file the returns files the return after due date, अब ड्यू डेट के बाद रिटर्न जमा कराता है, and pays the amount of tax, और टैक्स भी जमा कराता है with default surcharge and penalty, और वो सब कुछ जमा करा देता है। जो शॉप कॉस्ट नोटिस इशू किया होगा या जो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट हो जाएगा वो शेल अबेट, वो खत्म हो जाएगा, उसकी फिर वो मुकद नहीं रहेगी। Where a registered person has not पेड टैक्स पेएबल विद रिटर्न, या उसने टैक्स पे नहीं किया या कम टैक्स पे कर दिया है, तो उससे वो टैक्स रिकवर किया जाएगा विदाउट नोटिस। उसको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, उससे हम टैक्स रिकवर कर लेंगे। कैसे? हम उसका बैंक अकाउंट जो है वो अटैच कर लेंगे, बैंक अकाउंट से रिकवरी करवा लेंगे, या उसकी जो गुड्स हैं बिजनेस से उसको हम रोक लेंगे, हम उसके गुड्स को कन्फिस्केट करके उसमें से हम उसको रिकवर करवा लेंगे। अभी देखो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस है। ये बताएं क्या सेल्स टैक्स में क्वेश्चन आ चुका है पास्ट पेपर में, कैन कमिश्नर रिकवर द टैक्स विदाउट इश्यूइंग नोटिस, क्या नोटिस इशू किए बगैर कमिश्नर टैक्स रिकवर कर सकता है? इसका बच्चे आंसर नहीं कर पाते बिकॉज दे थॉट ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, दिस इज पार्ट फ्रॉम योर सिलेबस। यस, वो अगर कोई भी टैक्स पेएबल था, रिटर्न जमा नहीं कराया या शॉर्ट टैक्स पेड था, तो वो नोटिस इशू किए बगैर ही आपका टैक्स रिकवर कर लेगा। कैसे? या तो आपके बैंक अकाउंट अटैच करके, या आपकी जो गुड्स सप्लाई होनी है उनको स्टॉप करके वहां से रिकवर कर लेगा। इसके लिए जो शॉकर्स नोटिस जो है, अगर उसने कोई पेनल्टी वगैरह लगानी है, पेनल्टी वगैरह इम्पोज करने के लिए उसको शॉकर्स नोटिस रिक्वायर्ड होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइटेड है, इसको जरा अच्छी तरह आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर, व्हेन एन असेसमेंट ऑर्डर इज पास्ड, ये मतलब आपकी असेसमेंट होगी, आपकी जांच पड़ताल होगी, अब उसका फैसला दे दिया गया है, देन असेसमेंट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, उसको इशू करना चाहिए ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अपील अथॉरिटी, जो भी अपील वाली अथॉरिटी होगी उससे पूछ के या जो फैसला होगा वो इशू कर देना चाहिए। द कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस, कमिश्नर नोटिस इशू कर देगा, और एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू एम्पावर्ड ऑन दिस behalf shall issue the order within 1 year from the financial year in which the appellate order was served। अब इसका मतलब क्या है देखिएगा, आपके खिलाफ असेसमेंट हो रही थी, आप असेसमेंट में गए, आपका असेसमेंट का फैसला आ गया, ऑर्डर आ गया, आपने उस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया, आप उस ऑर्डर के खिलाफ अपील में चले गए। आप अपील में चले गए, अपील का जो फैसला आया, जो ऑर्डर आया, अब वो फैसला फाइनल था। जब वो अपील का ऑर्डर आ गया तो जो अपीलेट अथॉरिटी जिसने ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक अब कमिश्नर को क्या करना पड़ेगा, तमाम काम करना पड़ेगा। और वो कब करेगा? जब ये अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर दे देगी। ऑर्डर देने के बाद 1 साल के अंदर अंदर कमिश्नर के लिए फर्ज है कि जो ऑर्डर सर्व किया गया है वो उसने सारे का सारा उसको फुलफिल करना है। तो ये असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर है, इसको जरा देख लीजिएगा। उसके बाद मिनिमम सेल्स टैक्स लायबिलिटी है, ये जो है ये आपका रीड ओनली है, इसको आपने मतलब इसको करने की जरूरत नहीं है, मतलब एज सच रीड सिर्फ एक दफा कर लीजिएगा। मिनिमम सेल टैक्स लायबिलिटी क्या है? कम से कम इतना सेल्स टैक्स आपने पे करना है। कहता जी वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न, अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता, एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर shall issue a notice to file a return within 15 days, failing which his minimum tax is determined subject to the following condition। अगर एक बंदा अपने रिटर्न्स वगैरह जमा नहीं करवाता तो उसको नोटिस इशू कर दिया जाएगा कि भाई साहब 15 दिन के अंदर अंदर कम से कम इतना टैक्स जमा करा दो, आपको पकड़ लिया जाएगा। कहेंगे ठीक है। और ये कंडीशंस जो है ये फुलफिल करनी होगी, वो कौन कौन सी हैं?
वो जो मिनिमम टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा, जो कम से कम टैक्स इम्पोज किया जाएगा, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको देखिएगा। ये मिनिमम टैक्स जो है, इट शैल नॉट बी लेस देन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन एनी ऑफ द प्रीवियस 12 मंथ। चेक करें साइंसदानी डिपार्टमेंट की कि एक बंदे ने अपने रिटर्न जमा नहीं कराई सेल्स टैक्स की, इन्होंने पकड़ लिया, रिटर्न जमा कराओ 15 डेज के अंदर अंदर। उसमें जो टैक्स लिख के देंगे मिनिमम टैक्स, तो कम से कम तुमने तुमने हमें इतना टैक्स पे करना, वो कितना होगा, जो उसने पिछले 12 महीने में सबसे ज्यादा टैक्स पे किया होगा ना, हाईएस्ट टैक्स, वो उसको मिनिमम टैक्स की फॉर्म में लिख के नोटिस दे देंगे कि भाई रिटर्न जमा कराओ, आ जाओ हमारे पास। इन केस ऑफ नो प्रीसीडिंग टैक्स लाइबिलिटी, अगर उसकी कोई प्रीसीडिंग टैक्स लाइबिलिटी नहीं थी, द मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मंथली सेल्स declared by registered person for the purpose of income tax of the last year। अगर उसकी कोई मतलब सेल्स टैक्स नहीं था, पिछला 12 महीने का कोई लाइबिलिटी नहीं थी, तो जो उसने इनकम टैक्स में अपनी सेल्स डिक्लेयर की होंगी पिछले 12 महीने की, उसकी एवरेज सेल्स निकालेंगे, उसकी एवरेज सेल्स निकालेंगे पिछले 12 महीने की, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज सेल्स जो भी आएंगे उसका 17% लेंगे, कहेंगे भाई ये मिनिमम टैक्स है, ये तुमने हमें पे करना है। अगर दोनों नहीं कर सकते, मतलब आपके पास उसके पिछले 12 महीने की टैक्स लाइबिलिटी भी गिवन नहीं है, आपके पास उसके 12 महीने का सेल्स का रिकॉर्ड भी गिवन नहीं है, फिर आप उसकी मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे? ये 2-3 फैक्टर्स अपने माइंड में रखते हुए, उसका बिजनेस कहाँ पे है, बिजनेस का टाइप क्या है, क्या चीज बना रहा है, कितने बंदे हैं, कितना बिजनेस में कैपिटल है, बिल कितने हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, इनको आप फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी इम्पोज कर देंगे कि इतना टैक्स तुमने हमें पे करना है। डिटर्मिनेशन ऑन पेमेंट ऑफ मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी शैल नॉट बी ऑफ फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, ये आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी, आप ये पे करेंगे। उसके बाद कमिश्नर जो है वो असेसमेंट में निकल जाएगा या ऑडिट में निकल जाएगा, फिर ऑडिट के बाद या असेसमेंट के बाद जो फाइनल होगा वही उसकी टैक्स लाइबिलिटी होगी और वही उसकी पे की जाएगी। तो ये जो मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी है, ये आपने बस रीड करना है, इसको इसमें से कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है एक्सेस टू रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, के डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स तक रसाई। ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू इज ऑथोराइज्ड टू हैव एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट और एनी अदर लॉ। एग्जांपल यूज सच में कंप्यूटर है ऑन विच डाटा रिलेटेड टू सेल्स टैक्स इज केप्ट, कि जो ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू होगा, इसको आपने अपने तमाम रिकॉर्ड्स के तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो एक्सेस जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है। वो किसी भी चीज़ को आके चेक कर सकता है, आप उसको मना नहीं कर सकते। उसके बाद ड्राइंग ऑफ सैंपल्स है, ये भी पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिन सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी डिटरमिन करने के लिए, या फॉर द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द वैल्यू ऑफ एनी टैक्सेबल गुड, या किसी भी टैक्सेबल गुड्स की एक्चुअल वैल्यू मालूम करने के लिए, जो भी ऑथराइज ऑफिसर होगा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का, वो क्या करेगा, वो कोई मिनिमम क्वांटिटी आपके गुड्स की या रॉ मटेरियल की उठाएगा आपके बिजनेस में से, उसकी एक रिसीट जनरेट करेगा और उसकी रिसीट की कॉपी अपने पास ले जाएगा और देखेगा कि अगर आप सेल्स करते हैं, आपके सेल्स का तमाम प्रोसीजर क्या होता है। मतलब उसने सैंपल लिया, सैंपल उठाकर उसकी इनवॉइस जनरेट की, अब ले जाएगा और देखेगा कि इसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है, इसके ऊपर वैल्यू कितनी बन रही है, तो वो सैंपल्स विड्रॉ करके उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो ये चीज हमारे यहाँ पे जो है वो डन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट चैप्टर। यहाँ पे हमारा जो सेल्स टैक्स है वो 100% कंप्लीटेड हो गया।